जीरादेई के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी का 2 दिन पहले का बयान मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साफ लफ्जों में कहा है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे और दलाली के एवज में अपना कुछ देते थे। मैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता। समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं अमरजीत कुशवाहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसके दलाल हैं? आप किसकी दलाली करके विधायक बने हैं? आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा तो ये सब बात कहेंगे? अमरजीत कुशवाहा को होश में रखकर अपनी बात करनी चाहिए। शुरू से ही जो भारत है सबको लेकर चलने का काम। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किसकी दलाली की है कि आप विधायक के रूप में हैं और खुद आप सजायाफ्ता हैं। आपको ध्यान होगा कि बेलौड़ी के पूर्व मुखिया अमर सिंह जी के बेटे की हत्या में वो नामजद अभियुक्त हैं। बहुत दिन भी सदन में भी वो नहीं बैठने वाले। बिहार न्यूज। इन दिनों राजनीतिक तापमान में काफी इजाफा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सुनने और देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ राहुल तिवारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं। और हाल ही में जो बयान आया है इस समय किसी विधायक के द्वारा, जो कि काफी शोर शराबा मचाए हुए है, लगातार चर्चा चल रही है। आइए राहुल तिवारी जी क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। रही बात जीरादेई के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी का 2 दिन पहले का बयान मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे और दलाली के एवज में अपना कुछ देते थे। मैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसा कहा है। मैं अमरजीत कुशवाहा से पूछना चाहता हूं कि किस स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज हमारे सम्राट चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, हमने अपनी कमान उनको दिया है और समाज में भ्रांतियां फैलाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं अमरजीत कुशवाहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसके दलाल हैं? आप किसकी दलाली करके विधायक बने हैं? आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा तो ये सब बात कहेंगे? अमरजीत कुशवाहा को होश में रखकर अपनी बात करनी चाहिए। शुरू से ही जो भारत है सबको लेकर चलने का काम किया है और उसी नारे को चरितार्थ कर रहे हैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप समाज को कहां बांटना चाहते हैं? उन्हीं दल के नेता हैं अमर यादव जी। कभी हमने ऐसा नहीं सुना है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय व्यासदेव प्रसाद जी सिवान से 3 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। हम सभी ने और सभी समुदाय, सभी जात संप्रदाय के लोगों ने उनका मदद किया और उन्हें विधायक के रूप में देखा सिवान की जनता ने, और बिहार के सरकार में मंत्री रहे। आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज को? अमरजीत कुशवाहा जी, आपकी दुकान अब बंद हो जाएगी, क्योंकि नेता एक जात से नहीं होता है, पूरे जमात से होता है। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने किसकी दलाली की है कि आप विधायक के रूप में हैं और खुद आप सजायाफ्ता हैं। आपको ध्यान होगा कि बेलौड़ी के पूर्व मुखिया अमर सिंह जी के बेटे की हत्या में वो नामजद अभियुक्त हैं। बहुत दिन भी सदन में भी वो नहीं बैठने वाले हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाना, समाज को तोड़ने का काम करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, यह क्षम्य नहीं है। और सिवान की जनता, जीरादेई की जनता उन्हें 2025 में मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं फिर पूछ रहा हूं, आपने किसकी दलाली करके विधायक बने हैं? आपको सार्वजनिक रूप से इसको बताना पड़ेगा। जैसे उनका एक बयान आया है, राजनीतिक संदर्भ में अगर इसकी चर्चा किया जाए तो लोगों का कहना है अपने अपने स्तर से लोग इसके मूल्यांकन कर रहे हैं और इस बयान को लेकर के कई जगह जो है तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है, आलोचना भी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी जो परंपरागत व्यवस्था रही है, जातीय व्यवस्था हमारे भारत में, उसमें जो छोटे जाति के जो लोग थे उनको दबाया गया, सताया गया, परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ। न जाने किस तरह की बात सामने आने लगी है। आपको क्या लगता है कि अभी वही माहौल है या काफी बदल चुका है भारत? अब इस आधुनिक भारत में इस बात का कोई मान्य है? आप देखिएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी को लोग मुस्लिम विरोधी कहा करते थे, लेकिन हमने अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। और जब हमें मौका मिला तो हमने एक दलित समाज के रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया। उससे भी ज्यादा मौका मिला तो आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में, एक आदिवासी महिला के रूप में देश का राष्ट्रपति बनाया। तो ये आज के आधुनिक भारत में कहीं किसका कुछ मान्य नहीं है। जात, जमात, संप्रदाय, जात ग्रानित करने वाले लोग आज छत विछत हो जाएंगे। सबको लेकर जो चलेगा वही किसी दल में आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह की बात करना कि स्वर्ण समाज के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी मालिकाना हक चलाते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं
कौन से समाज के लोग जिन्होंने सभी को लेकर चलने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरा जहां तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको लेकर, माइनॉरिटी सबको लेकर चलने का काम करती है। और भाकपा माले की जो राजनीति है, भाकपा माले की राजनीति शुरू से तुष्टिकरण की राजनीति रही है। वो गरीबों को आगे करके अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन सभी बिहार की जनता और सीवान की जनता इसे भली भांति जान गई। मैंने आपसे कहा था कि भाजपा को जब जब मौका मिला है तो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे जो पूजनीय थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था, एकात्म मानववाद का दर्शन का जो नारा दिया था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति का अगर उत्थान होता है तब भारत का उत्थान होगा, इस विश्व का उत्थान होगा। राहुल तिवारी जी, ऐसा कहा जाता है कि बिहार के राजनीति में जो नेता जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से समझा पाता है जनता को और इस समीकरण को मजबूत कर पाता है, उसकी सत्ता जो है काफी मजबूत हो जाती है। आपको लगता है कि ये चुनावी जो माहौल है इसमें जातीय समीकरण को गोलबंद करने के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह के कुछ बयान दिए जा रहे हैं क्या? मैं बताना चाहता हूं सन 2010 की बात, जो जात की बात आज कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, भाकपा माले के लोग, वैसे 8 दल की जो जातीय उन्माद फैलाते हैं समाज में, मैं पूछना चाहता हूं कि 2010 में कहां थे? बिहार की जनता ने 2010 में 22 सीटों पर सिमट दिया था राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन हमने महाजंगल राज को मुक्त कराने के लिए नीतीश कुमार को अपना नेता माना और नीतीश कुमार जी 2015 में गठबंधन हुए और लालू यादव को संजीवनी दे दिया कि आज लालू यादव सरकार और सत्ता में। तो जातीय उन्माद फैलाकर किसी भी दल का, मैं भाजपा की नहीं बोल रहा, किसी भी दल का विकास नहीं हो सकता है। सबका विकास कीजिए, सबका साथ को लेकर चलने का काम कीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुफ्त में अनाज देने का काम किया, सुकन्या समृद्धि योजना हो, आयुष्मान भारत हो, आज सड़कें की जो जाल बिछी है उस सड़कें पर सब लोग चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जातीय उन्माद फैलाकर किसी का भी कल्याण नहीं होगा, चाहे वो जो भी हो। और अमरजीत कुशवाहा को फिर बताना होगा कि किसकी दलाली करके आप जीरादेई के विधायक बने हुए हैं और जो जिसकी आपने दलाली की है, जीरादेई की विधानसभा की जनता आपको उसको पूरा करेगी और 2025 में आपको पदच्युत कर फिर से आपको सड़कों पर लाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे कि आप बता रहे हैं। पीछे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस परिसर में आपके साथ बैठे हुए हैं जहां साक्षात्कार आर लाइव बिहार मीडिया के माध्यम से लिया जा रहा है। इसमें हर समाज जमात के लोग हैं, जिसमें निचली जाति के भी लोग हैं, जिन्हें दलित जाति के नाम से लोग जानते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा परिचय करा दीजिए। देखिए, हमारे साथ अच्छेलाल माझी जी बैठे हैं, मदन माझी बैठे हैं, कुन्ना शर्मा जी बैठे हुए हैं, बैठा जी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों में ये कभी भेदभाव रहा ही नहीं। सबको लेकर आप नहीं चलिएगा तो एक जात के वोट से आप नेता नहीं बन सकते हैं। और अमरजीत कुशवाहा ने जो कहा है, इसकी भर्त्सना पूरा सीवान कर रहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्वर्ण समाज के लोग जो आज मालिक कहला रहे हैं वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे और अंग्रेजों को दलाली के एवज में उन्हें जमीन मिला करती थी और जमीन के बदले में वो क्या क्या दिया करते थे, मैं इसको सार्वजनिक मंच से नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन अमरजीत कुशवाहा को बताना चाहिए कि आप विधायक बनने के लिए सभी समाज को लेकर क्या दिए हैं, आप किसकी दलाली किए हैं और दलाली के एवज में आपको कितनी जमीन मिली है और जमीन के बदले में आपने क्या क्या दिया है, इस समाज को बताना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है। राहुल तिवारी ने इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का अमर्यादित, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अनैतिक कोई भी राजनीतिक बयान देने से पहले देखना चाहिए, जिससे कि समाज में वातावरण पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर के इन्होंने अपनी निजी प्रतिक्रिया दी है। और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। राहुल तिवारी के साथ तमाम हर समाज जमात के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में काफी गर्मी पैदा हो गई है। क्या नाम है आपका? मदन माझी। मदन माझी जी, क्या कहेंगे? राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो अभी राहुल तिवारी का कहना है कि छोटे जाति के लोग, दलित हो, महादलित हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति के लोग हो, सब लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। करते हैं? हाँ करते हैं सर, इज्जत करते हैं। हाँ करते हैं। इनके पूर्वज भी करते थे? पूर्वज भी करते थे और अभी ये भी करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक आरा मशीन भी दिया गया है, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। राहुल तिवारी ने अपने जमीन में एक भाई को जीविकापार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए आरा मशीन दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहिएगा? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा विक्की कुमार गुप्ता नाम है। विक्की कुमार गुप्ता जी, राहुल तिवारी जी कह रहे हैं कि सब जाति को हम लोग इज्जत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सही बात है, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरे नेता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लोग भेदभाव करते हैं, वो उनकी अपनी होगी, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं है।
तो देखिए ये तमाम लोग हैं, अपने अपने स्तर से इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा कि यहाँ किसी प्रकार की जातीय व्यवस्था नहीं है और जात पात धर्म मजहब की यहाँ कोई बात नहीं होती है। अपना परिचय दीजिए। जी, छोटल मांझी नाम होगा। हाँ। यहीं पे मेरा घर है। हाँ। और जहाँ तक राहुल तिवारी जी का बात है, तो ये हम माने दावे के साथ कर सकते हैं कि ये सबसे हट कर माने ये जाति भेदभाव तो जानते ही नहीं, सबको मिला जुला कर अपने साथ ले चलते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।